हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। और आज मैं आपके साथ अनवांटेड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि ली ने क्या किया। ली ने वांग जी को बताया कि उनकी और वांग जी की रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल गया है और ये सब चीज़ें अब मीडिया के अंदर वायरल हो रही हैं, जिसे देखने के बाद वी यिंग ने लैंसिजन से बोल दिया कि वो वांग जी और ली की शादी की अनाउंसमेंट कर दे। वांग जी जब ली के पास पहुंचा तो ली ने बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ड्रामा किया और वो वांग जी को कन्फेस भी कर लेती है। इसके बाद वांग जी को भी पता चल गया कि उसके ब्रदर ने सब ठीक कर दिया है। उन्होंने ली और वांग जी की शादी की अनाउंसमेंट भी कर दी है। वांग जी कुछ भी सोचने और समझने की हालत में था ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ली को संभाले या खुद को संभाले। और ली तो वांग जी को और भी ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करती है और वो वांग जी से बोलती है कि वांग जी उसे उसके साथ अपने घर ले जाए, क्योंकि लोग उसे टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है वो ली को हर्ट भी कर दे। वांग जी ने भी कहा कि ठीक है। इसके बाद वांग जी ली को लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही वांग जी ली को लेकर अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके ब्रदर वहीं बैठे हुए हैं और वो अपना वर्क कर रहे हैं। जैसे ही लैंसिजन ने ली को देखा तो वो चुपचाप वहाँ से खड़े हो गई और वो अपने रूम के अंदर चले गए। वे यिंग भी अपने रूम के अंदर ही बैठा हुआ था और वो सभी चीज़ों की प्लानिंग कर रहा था। वांग जी ली को लेकर गेस्ट रूम की ओर जाता है। तभी ली ने कहा कि वांग जी, अब मुझे तुम्हारे रूम में रुकने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जल्द ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। वांग जी ने कहा कि ली वो तभी ली ने कहा कि वांग जी, अब भी क्या तुम मुझे इग्नोर करोगे? वांग जी, हमारा बेबी आने वाला है, हम दोनों शादी करने वाले हैं, अब भी तुम ये कहोगे मुझसे? वांग जी ने कहा कि ली, बस कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगी, तो अभी ये सब मत करो। ली फिर बोली कि ठीक है और वो अपने मुंह को बना लेती है। वांग जी ली को लेकर गेस्ट रूम के अंदर आ जाता है। वो उसे वहाँ अच्छे से बेड पर बिठाता है। इसके बाद वांग जी ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये बोलकर वांग जी रूम से बाहर आता है। जैसे ही वांग जी रूम से बाहर आया वो अपने आप को संभालता है। इसके बाद वांग जी जल्दी से हॉल के अंदर आता है और वो बोला मेड को कि जाकर अभी गेस्ट रूम के अंदर अच्छा सा जूस बनाओ और उन्हें देकर आओ। मेड ने कहा कि जी सर। इसके बाद वांग जी जल्दी से अपने ब्रदर के रूम के अंदर गया और वो उन्हें जाकर टाइटली हग कर लेता है और रोने लगता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लैंसिचेन ने वांग जी को रोने दिया, क्योंकि इस वक्त वांग जी के अंदर जो दर्द था वो आंसुओं के जरिए बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लैंसिचेन कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि वांग जी अब चुप हो गया है। लैंसिचेन ने वांग जी के सर पर हाथ को रखा और वो बोला कि वांग जी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसके बाद वांग जी अपने ब्रदर को छोड़ देता है और वो फिर अपने रूम के अंदर आता है। वांग जी जैसे ही रूम के अंदर आया उसने देखा कि वे यिंग वहाँ बेड पर बैठा हुआ है। ये देखने के बाद वांग जी ने अपना फेस नीचे कर लिया, क्योंकि वांग जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वांग जी का सामना कर सके या उससे कुछ भी बोल सके। वांग जी चुपचाप रूम के अंदर आया और वो वॉशरूम के अंदर चला गया। वे यिंग देख रहा था कि वांग जी उसे नहीं देख रहा है। वांग जी तो विंग से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। वे यिंग वहीं बेड पर बैठा रहता है और वांग जी के वॉशरूम से बाहर आने का वेट करता है। लगभग आधे घंटे बाद वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है। जैसे ही वी यिंग ने देखा कि वांग जी वॉशरूम से बाहर आ गया है, वी यिंग की सीधी नजरें वांग जी के फेस की ओर जाती हैं, जो बिल्कुल पेल हो चुका था। वांग जी की आंखें बिल्कुल रेड थी। वी यिंग जल्दी से जाकर वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी वी यिंग को टाइटली हक कर लेता है और उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। विंग ने कहा, वांग जी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वांग जी वेइंग को टाइटली पकड़ते हुए बोला, आई एम सॉरी वेइंग, वेइंग आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें कितना हर्ट हो रहा है, मेरी वजह से ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुझे माफ़ कर दो वेइंग, आई एम रियली सॉरी वेइंग। वेइंग वांग जी को टाइटली हग करते हुए बोला कि वांग जी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। लेकिन वांग जी तो विंग की बातें नहीं सुन रहा था। वांग जी नीचे घुटनों के बल बैठ गया और वो बोला कि वेइंग, मुझे माफ़ करना, मैं एक अच्छा हस्बैंड कभी नहीं बन पाया, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया, वेइंग मुझे माफ़ कर दो।
वे यिंग वांग जी को ये सब करते हुए देख रहा था। वे यिंग ने वांग जी को नीचे से खड़ा किया और वो बोला कि वांग जी कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। वे यिंग ये सब बोल रहा था लेकिन वांग जी का वे यिंग की इन बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वांग जी बस वे यिंग को ही देखे जा रहा था। वे यिंग इसके बाद आगे बोला, वांग जी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वांग जी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अब सच बता देना चाहिए। इससे पहले कि वे यिंग वांग जी को कुछ बता पाता तभी उनके रूम पर किसी ने नॉक किया। वांग जी रूम के डोर की ओर देखता है और वो वे यिंग को वहीं से छोड़ देता है और वो रूम के डोर के पास जाता है और उसे ओपन करता है। जैसे ही वांग जी ने रूम का डोर ओपन किया तो उसने देखा कि ली वहाँ खड़ी हुई है। वांग जी ने जैसे ही ली को देखा तो वो बोला कि ली क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ली वांग जी के रूम के अंदर आ गई। जैसे ही ली अंदर आई तो उसने देखा कि वी यिंग भी वहीं खड़ा हुआ है। ली के फेस पे एक डेविल सी स्माइल आ गई और वो वी यिंग की ओर देखते हुए बोली कि बेबी वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है क्योंकि मेरा बेबी चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। ये बोलकर वो वांग जी की ओर देखने लगती है और जल्दी से जाकर वांग जी को हक कर लेती है। वांग जी अपने हाथों को आगे नहीं बढ़ाता, सिर्फ ली ने ही वांग जी को हक किया हुआ था। वांग जी तो बस वेइंग की ओर ही देखे जा रहा था। वेइंग की आंखों के अंदर एक आंसू निकल आता है और वो इससे पहले कि नीचे गिरे वेइंग अपने आंसुओं को साफ कर लेता है और अपने फेस को टर्न कर लेता है। वेइंग वांग जी की ओर नहीं देख रहा था क्योंकि इस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। इस तरह से अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखकर वेइंग का इस वक्त मन कर रहा था कि वो जाए और ली को एक जोर का स्लैप लगा दे। उसकी हिम्मत कैसी हुई उसके हस्बैंड को टच करने की भी। वेइंग अपने आप को संभालता है और किसी तरह से कंट्रोल करता है। वेइंग इसके बाद वहाँ से अपने सामान को लेता है और वो बालकनी के अंदर आ जाता है और वहीं बैठा रहता है। वांग जी ली की ओर देखता है और वो ली को खुद से दूर करते हुए बोला कि ली क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ली वांग जी की ओर देखते हुए बोली कि वांग जी मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम मेरे साथ नाइट वॉक पर चलोगे। वांग जी ली की ओर देख रहा था। जैसे ही वांग जी ने यह सुना तो वो बोला कि नहीं, इस वक्त तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं होगा। ले ने कहा कि लेकिन वांग जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारा इस वक्त बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और तुम अपने रूम के अंदर जाओ और वहाँ सो जाओ। ले ने कहा वांग जी मुझे नींद नहीं आ रही है। वांग जी ने कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ। ये बोलकर वांग जी ली को लेकर उसके रूम से बाहर आ गया। वांग जी ली को उसी गेस्ट रूम के अंदर वापस ले आया और उसे अच्छे से बेड पर लेटा दिया और उसके पास ही बैठ गया। और ली ने वांग जी के गोद में अपना सर रख लिया और वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेती है। वांग जी इससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। उसका बहुत अजीब सा मन कर रहा था। उसे बस ये लग रहा था कि वो बस अभी वी यिंग के पास जाए और उसे टाइटली हग कर ले, लेकिन उसे किसी तरह से अपने आप को मनाना पड़ता है और वो वहीं बैठा रहता है। अब लगभग 10 बज चुके थे। वांग जी ने ली की ओर देखा तो वो सो चुकी थी। वांग जी ली को वहीं बेड पर अच्छे से लटाता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर रूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही वांग जी रूम से बाहर जाता है, ली अपनी आईज ओपन करती है और वो बेड पर खड़ी होकर बैठ जाती है। ली डोर की ओर देखते हुए बोली कि वांग जी तुम कितनी देर तक और इस तरह की नौटंकी करने वाले हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी इस नौटंकी से। तुम खुश हो सैड हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है इस घर में रहने से, तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने से और उस वी यिंग की भी। देखती हूँ कि वो कैसे बचता है। ये बोलकर वो फिर से आराम से बेड पर सो जाती है। जैसे ही वांग जी अपने रूम के अंदर आया तो उसने देखा कि वी यिंग सो चुका है। वांग जी बेड पर जाकर लेट जाता है वी यिंग की दूसरी साइड में और वो अपने आइज़ को क्लोज करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसे टाइटली पकड़ा हुआ है। वांग जी जल्दी से अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि ये वी यिंग था। वी यिंग वांग जी के ऊपर था। वांग जी ने कहा कि वी यिंग क्या हुआ। वी यिंग ने कुछ नहीं कहा और वो बस वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और उन्हें किस करने लगा। वांग जी ने कहा कि वी यिंग क्या कर रहे हो तुम, ऐसा मत करो। लेकिन वी यिंग
वांग जी की बातें नहीं सुन रहा था, वो बस वांग जी के लिप्स पर उसे किस किए जा रहा था। वांग जी भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो भी वी यिंग को किस बैक करने लगता है। दोनों इसी तरह से कुछ देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वांग जी देखता है कि वी यिंग ने अपने हाथ को वांग जी की शर्ट के अंदर डाल दिया था और वो उसकी चेस्ट पर उसे टच कर रहा था। वांग जी ने जैसे ही ये फील किया, उसने वी यिंग का हाथ पकड़ा और उसे खुद से दूर कर दिया। वी यिंग ने कहा कि वांग जी क्या हुआ? वांग जी ने कहा कि वी यिंग नहीं, ये हम नहीं कर सकते। वी यिंग प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वी यिंग ने वांग जी की कोई भी बात नहीं सुनी और उसकी शर्ट को पूरी तरह से ओपन कर दिया और वो वांग जी के चेस्ट पर उसे किस करने लगा। वांग जी इस वजह से और भी ज़्यादा स्ट्रेंज फील करने लगता है। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वी यिंग तो बस वांग जी को किस किए जा रहा था, उसके चेस्ट पर और उसके नेक पर भी। वांग जी ने कहा कि वी यिंग प्लीज़ ऐसा मत करो। वी ने कहा कि क्यों नहीं करूं, तुम मेरे हस्बैंड हो वांग जी। वांग जी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, पर तुम जानते हो कि मैं। वी यिंग ने कहा कि वांग जी प्लीज़ आज मुझे अपने साथ रहने दो, मुझे खुद को फील करने दो प्लीज़ वांग जी। इसके बाद मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है। तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ न जाने आगे किस अलग मोड़ पर जाएगी, पर मैं इस वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वांग जी अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद वांग जी भी अपने कंट्रोल को खो देता है और वो वे यिंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी ने कहा कि वे यिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर शायद किस्मत नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। विंग ने कहा कि वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी उस ली से कभी नहीं होने दूंगा। जैसे ही वांग जी ने ये सुना तो वो शॉक हो गया। वांग जी ने कहा कि वी यिंग, ये तुम क्या बोल रहे हो? वी यिंग ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ वांग जी, मैं तुम्हारी शादी उस ली से बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वांग जी ने कहा, वी यिंग क्या बोल रहे हो तुम? विंग ने कहा कि हाँ बिल्कुल। वांग जी ने कहा, वी यिंग तुम जानते हो ना कि ली। वांग जी वी यिंग को ये सब चीज़ें बता रहा था, पर वी यिंग वांग जी की इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वी यिंग ने वांग जी के चिक्स पर एक किस किया और वो वांग जी को हक करते हुए बोला कि अब सो जाओ, ठीक है, कल देखेंगे। वांग जी ने कहा कि वी यिंग क्या क्या बोल रहे हो तुम? ये अभी तुमने क्या कहा? वी यिंग ने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारी शादी है ना उससे, तो चुपचाप आराम से सो जाओ, ठीक है। वांग जी ये सब चीज़ें देखकर हैरान था कि वे यिंग इस तरह से कैसे रिएक्ट कर सकता है और अभी उसने क्या कहा। वे यिंग बोला कि वांग जी चुपचाप सो जाओ, वरना वरना मैं तुम्हारी शादी सच में उस ली से करवा दूंगा, ठीक है। अब चुपचाप सो जाओ, जैसे मैंने कहा चुपचाप सो जाओ। वांग जी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वे यिंग ने वांग जी को और भी टाइटली हग कर लिया और वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वांग जी बहुत बार वे यिंग को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वे यिंग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और उसे ऐसे ही पकड़े हुए सो जाता है। इसके बाद वांग जी भी थक गया था ये सब चीज़ें बोलकर और वो भी वी यिंग को हक करता है और सो जाता है। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही वी यिंग की आइज़ ओपन हुई, उसने देखा कोई ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा है। वी यिंग आँखों को खोलते हुए बोला कि ये किसका दिमाग खराब है जो सुबह-सुबह मेरी नींद खराब कर रहा है। वी यिंग बेड से उठता है तो वो देखता है कि वांग जी अभी भी सोया हुआ है और उसने वी यिंग को हग किया हुआ है। वांग जी बहुत सोते हुए क्यूट लग रहा था। वी यिंग वांग जी की ओर देखकर एक क्यूट सी स्माइल करता है और वो जाकर डोर को ओपन करता है। वी यिंग ने अपनी ऊपर की शर्ट नहीं पहनी हुई थी। वो जल्दी से जाकर डोर को ओपन करता है। जैसे ही वी यिंग ने डोर को ओपन किया तो उसने देखा कि ली दरवाजे पर खड़ी हुई है। जैसे ही वी यिंग ने ली को वहां देखा, वी यिंग इरिटेट होते हुए बोला कि तुमने मॉर्निंग को अपनी शक्ल दिखा दी, तो इसका मतलब मेरा आज का पूरा दिन खराब जाने वाला है। इसके बाद ली स्माइल करते हुए बोली कि मुझे तुम्हारे दिन से क्या मतलब है और हटो मेरे सामने से। विंग ने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, तुम ये गलत रूम में आई हो, ये मेरा रूम है। ली ने जब ये सुना तो वो हंसते हुए बोली कि ये तुम्हारा रूम था, इसके बाद से ये मेरा रूम है और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वे यिंग वे यिंग हंसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारा रूम? तुम्हारा शायद दिमाग खराब हो गया है। ली हंसते हुए बोली कि तुम नहीं जानते ना वे यिंग, लगता है तुम्हें सदमा लगा है। वांग जी से मैं शादी करने वाली हूँ।
वे यिंग हंसते हुए बोला कि तुमने शादी की भी नहीं और इतना एटीट्यूड, और मैंने तो उससे शादी की है, तो सोचो मेरा कितना होगा। ली बोली अपनी बकवास बंद करो, और वो रूम के अंदर आ जाती है। वी यिंग इस सब चीज़ से इरिटेट हो गया था। वी यिंग जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वांग जी अभी भी बेड पर सोया हुआ था। ली वांग जी के पास जाती हैं और उसके फेस पर हाथ रखते हुए बोली कि बेबी जल्दी उठ जाओ। वांग जी को जैसे ही अपने फेस पर किसी का हाथ फील हुआ, वो जल्दी से अपनी आईज को ओपन करता है और वो अपने सामने ली को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो जल्दी से बेड से उठता है और ली से दूर हो जाता है। ली ने कहा कि क्या हुआ वांग जी, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो?" वांग जी ने कहा कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही।" ली वांग जी के पास आते हुए बोली, "वांग जी, अंकल हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो चलो।" वांग जी ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ली ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वांग जी अपने बेड पर बैठ जाता है और ली वांग जी के रूम से बाहर चली जाती है। इसके आधे घंटे बाद ही वांग जी और वी यिंग दोनों अपने रूम से बाहर आते हैं। जैसे ही वांग जी अपने रूम से बाहर आए तो उसने देखा कि वांग जी के अंकल और वांग जी का ब्रदर लैन सिचन वहीं हॉल के अंदर बैठे हुए थे। वांग जी के अंकल बहुत गुस्से में लग रहे थे। वांग जी के अंकल ने वांग जी से सिर्फ इतना ही कहा, "वांग जी, आज तुम्हारी और ली की वेडिंग की एक छोटी सी पार्टी अनाउंसमेंट की है मैंने, जिसमें ऑलमोस्ट सभी लोग आने वाले हैं, तो आज रात तैयार रहना पार्टी के लिए। मुझे कोई भी नया ड्रामा क्रिएट इस पार्टी में नहीं चाहिए।" ये बोलकर वो वहाँ से खड़े होकर चले गए। ली तो बहुत खुश हो गई थी कि अब से वो ऑफिशियली वांग जी की वाइफ बनने वाली है। वांग जी वीइंग की ओर ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इसके बाद वांग जी अपनी कार की कीज़ को लेता है और वो घर से बाहर चला जाता है। वांग जी जाते हुए एक बार बस वीइंग की ओर देखता है और वो घर से बाहर चला जाता है। वीइंग भी अपने रूम के अंदर चला जाता है। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। लैन मैंशन को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया था क्योंकि आज यहाँ एक पार्टी थी। वे यिंग अपने रूम के अंदर था और वो रेडी हो रहा था। वांग जी बस वहाँ बैठकर विंग को देख रहा था क्योंकि वांग जी को कोई भी खुशी नहीं थी और वी यिंग जो था वो बहुत अच्छे से रेडी हो रहा था। वांग जी विंग को रेडी होते हुए देख रहा था। वी यिंग अपने फेस को साइड करता है और वो वांग जी की ओर देखता है और वो बोला कि वांग जी क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो? वांग जी को बोला कि कुछ नहीं, और वो चुपचाप से रूम से बाहर चला गया। वांग जी के जाने के बाद विंग ने एक स्माइल दी और वो बोला कि वांग जी तुम इतना बुरा क्यों फील करते हो? मैं तुम्हारी शादी उस ली से नहीं होने दूंगा। ठीक है, इतना सैड होने की क्या ज़रूरत है? और वो भी रूम से बाहर आ जाता है। वांग जी जब हॉल के अंदर आया तो उसने देखा कि सभी लोग वहाँ आ चुके हैं। इसके बाद वांग जी वहीं सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था और वो नीचे पार्टी हॉल की ओर देख रहा था, जहाँ पर सभी गेस्ट आ चुके थे। इसके बाद वांग जी की नज़रें ली पर जाती हैं। ली ने बिल्कुल रेड गाउन पहना हुआ था और वो काफ़ी अच्छी भी लग रही थी, पर वांग जी का ली पर कोई ध्यान नहीं था। जैसे ही ली ने वांग जी को देखा तो वो एक स्माइल करते हुए वांग जी की ओर ऊपर जाने लगी। इससे पहले कि ली वांग जी का हाथ पकड़ती, वी यिंग जल्दी से आ जाता है और वो वांग जी के हाथ के अंदर अपने हाथ को दे देता है और वो बोला कि हस्बैंड चले। ये बोलकर वी यिंग वांग जी को लेकर ऊपर से नीचे आ जाता है। सभी लोग वांग जी और विंग की पिक्स कलेक्ट करने लगते हैं, जो भी मीडियामैन्स वहाँ आए हुए थे, और वो वांग जी से सवाल करने लगते हैं। ली वहाँ गुस्से में खड़ी हुई थी और वो ये सब चीज़ें होते हुए देख रही थी। ली जल्दी से नीचे आती हैं और वो वी यिंग को वांग जी से दूर कर देती हैं। जैसे ही वी यिंग ने ये देखा तो वो बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ने की भी। वी यिंग बहुत गुस्से में लग रहा था। ली ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले हस्बैंड को इस तरह से टच भी करने की और उसके पास भी जाने की। ओह मैं तो भूल गई तुम कितनी घटिया इंसान हो। वांग जी ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या तुम अब उसे फिर से ब्लैकमेल करोगे? क्या तुम उससे पैसे मांगोगे? तुम बहुत घटिया इंसान हो। वांग जी तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। आखिरकार मैं उसकी लाइफ में वापस आ चुकी हूँ और मैं उससे शादी भी करने वाली हूँ। वी यिंग ली की ये सब घटिया बातें सुन रहा था और वो बार बार वी यिंग को और भी ज़्यादा सबके सामने जलील कर रही थी। वी यिंग को बहुत गुस्सा आता है और वी यिंग ने ली के फेस पर एक जोर का स्लैप लगा दिया। जैसे ही ली को ये एहसास हुआ, वो वी यिंग की ओर हैरान होकर देख रही थी और पार्टी के जितने भी गेस्ट आए हुए थे वो भी
ये सब चीज़ें देख रहे थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, आखिरकार ये सब चीज़ें चल क्या रही हैं। वांग जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। इसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वो बोला कि विंग, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते हो। विंग ने कहा कि वांग जी, तुम नहीं जानते हो कि इस घटिया लड़की ने क्या किया है। वो ये सब वांग जी से बोल रहा था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स।